हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है और ये वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है जो कि 24 मई से स्टार्ट हुआ था। अभी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वीकली बेसिस पे फॉर अर्थ साइन और मेरे पास 3 डेक हैं। तो हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए ये वीक जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और मैं लेट हूँ। सो लेट्स सी कि इनके लिए इसमें क्या मैसेजेस हैं। चूँकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं कि सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। पर्सनल रीडिंग करानी हो अगर आपको तो आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग जो है ये जायचे से भी हो सकती है और टैरो से भी हो सकती है। ओके जी, सो पेज ऑफ कप्स, फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, हेरोफेंट इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग स्किल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं टॉरस लोग। ये भी मुमकिन हो सकता है कि टॉरस जो हैं वो इस टाइम के ऊपर किसी एरीज़ या एक्वेरियस के साथ भी डील कर रहे हों। एक अर्जेंसी नज़र आती है यहाँ इस रीडिंग के अंदर, या ये कह लें एक बेसब्रापन है जो कि टॉरस लोग फील कर रहे हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ख़ास तौर पे ये एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील करें तो ख़ास तौर पे ये मुमकिन है। आपके जहन में एक शख्स है, आपके जहन में एक रिलेशनशिप है या एक डिज़ायर है रिलेशनशिप बनाने की, और आप बग़ैर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार किए बस उसके अंदर छलांग लगा देना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इसमें एक बात जो यहाँ नज़र आ रही है, हो सकता है ये पर्सन जिसके बारे में आपके ख़्याल है ये जहन में, सो हो सकता है ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि स्किलफुल हो, इस लिहाज से बहुत अच्छी बातें करने वाला, बहुत चर्ब ज़ुबान जिसको बोलते हैं, बहुत चर्पी जो लोग होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम है जो कि शायद आप अगर बिगनिंग ऑफ द वीक आपने रियलाइज़ नहीं किया तो मिडल ऑफ द वीक या एंडिंग ऑफ द वीक तक आप रियलाइज़ कर लेंगे कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। और ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स से हट के रिलेशनशिप बनाते हैं। और यही वजह है कि इनकी तरफ से आने वाली कोई भी ऑफ़र जो है वो ऐसी नहीं होगी जिसको आप फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर सकें। देखिए, जो टॉरस लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको रिलायबिलिटी का फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसे ही किसी के साथ राह चलते रिलेशनशिप नहीं बना सकते जब तक उनको पता ना हो, उनको गारंटी ना हो, जब तक उनके पाँव ज़मीन के ऊपर जमते हुए उन्हें महसूस ना हो वो नहीं जाते। सो यहाँ पे कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। कोई ऐसा शख्स आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि शायद वैसा नहीं है जैसे रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं, और उसका नतीजा जो है वो यही निकल रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक तो ये पर्सन आपके जहन में है, यकीनन आप इसको पसंद भी करते हैं, और लेकिन इस पर्सन की तरफ से जो ऑफ़र आपको की जा रही है वो कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर किस्म की ऑफ़र नहीं है। आई मीन टू से कि रिलेशनशिप की तो ऑफ़र हो सकती है लेकिन शायद कमिटमेंट की ना हो। यही वजह है कि एंड ऑफ़ द वीक जो है आप ख़ास तौर पे सैटरडे का दिन इस लिहाज से यकीनन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं इस रिलेशनशिप के, इस पर्सन के साथ चलने के, वो वे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप इस किस्म की सूरत हाल में हो जहाँ पे आप मेडिटेट करें या अकेले बैठ के सोचना चाहें, या आप सारी सिचुएशंस को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को वे कर रहे हों। इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि आपके पास एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हों, और आप इन लोगों के दरमियान में भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
इस लिहाज से एंड ऑफ द वीक जो है एक अजीब किस्म के नोट पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे लोगों का कंपटीशन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को एक पॉइंट के ऊपर फोकस ना कर सकें, ये जानते बूझते हुए भी कि ये पर्सन जो है ये उतना रिलायबल नहीं है या उतना इसकी सस्टेनेबिलिटी उतनी नहीं है या रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बावजूद शायद आपके लिए मुश्किल है, कम से कम इस वीक में तो यहाँ ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि शायद आपके लिए मुश्किल है इस बात से या इस आइडिया से जान छुड़ाना कि आपको इस शख्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है या आपको इस शख्स के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है। फॉर द टाइम बिंग इस वीक में कम से कम ये ज़रूर हो सकता है कि आपको इस पर्सन की इंडिपेंडेंस और एक रिलेशनशिप का नया सा अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा हो। सो एक ऐसा वीक है जिसके अंदर कुछ फाइनलाइज नहीं है बल्कि चीज़ें चल रही हैं। मेरा मशवरा भी आपको ये होगा कि आप देखें, भालें, सोचें, समझें, सब करें, मिलें, बात भी करें, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन मत लें। अभी थोड़ा सा टाइम आपको इस बारे में मज़ीद लगाने की और स्पेंड करने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि वर्गो जो लोग हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। वर्गो का जो प्लैनेट है, लॉर्ड है जो वो इस टाइम के ऊपर अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर अभी जब इस मंथ के एंड के ऊपर रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और यकीनन फिर कंबस्टन भी होगी। आने वाले दिन जो हैं बिगनिंग ऑफ द जून जो है वो कुछ यकीनन प्रॉब्लम लेके आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। बिगनिंग ऑफ द वीक, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, टावर और फिर 8 ऑफ कप्स। लगता है कि ये जो आपके थर्ड हाउस में जो एक्लिप्स लगेगा ये यकीनन आपको ये करेज दे या ये आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे कि सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके लिए कि आप इसके अंदर स्टे करें। ये बहुत हद तक बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप ही की बात नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है जो कि एंड ऑफ द मंथ होने जा रही है, ठीक है, और ये आपके 5th हाउस में है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी के अंदर ये महसूस करें कि इंजॉयमेंट जो है वो या खुशी जो, इंजॉयमेंट तो खैर एक सुपरफिशियल सा वर्ड है, खुशी असल खुशी जो है वो शायद मौजूद नहीं है, और आप ये इसी असल खुशी को हासिल करने के लिए यकीनन आप कोई ना कोई स्टेप लेते हुए नज़र आएँ। बिगनिंग ऑफ द वीक, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नो फैमिली लाइफ, नो रिलेशनशिप, नो हैप्पीनेस रिलेटेड टू द फैमिली। इस सिचुएशन को अब आपको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर शायद बहुत मुश्किल से काबू पाएँ और शायद आप में से कुछ लोग जो है वो कंट्रोल ना कर सकें और कुछ थोड़ा आउटबर्स्ट होता हुआ, या ये कह लें कि आपके अंदर इस किस्म का ब्रेकेज होता हुआ नज़र आए जो कि फिर सिचुएशन के अंदर तब्दीली लाने का भी बायस बने। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, वेंसडे के दिन इंतज़ार कब जवाब आएगा, कब कुछ होगा। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के दिन के लिए, और मैजिशियन यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हर मुमकिन अंदाज में चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फ़ैसले जो आपको बहुत पहले ले लेने, जल्द तो नहीं लेकिन बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, स्टिल आप उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यहाँ पे बहरहाल फ्राइडे के दिन इस किस्म की सूरत हाल मौजूद है जहाँ पे आप इस जगह पे होंगे जहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे, और ये फ़ैसला शायद आप फ्राइडे वाले दिन ये सोचते रहें
कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और फिर एक सडन रियलाइजेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कहीं से कुछ ऐसी बात आपको सुनने को मिले, कुछ ऐसी बात आपको पता चले जो कि बिल आखिर वो जिसको कहते हैं ना कि नेल इन द कॉफिन, आखिरी बस जो कील होता है ठोकने के लिए, बस वो ठुक जाता है और फिर आपकी सारी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आप जो है वो चीज़ों को वाइंड अप करना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे एंड ऑफ द वीक 8 ऑफ कप्स के ऊपर हो रहा है, सो चांसेस आर देयर कि एंड ऑफ द वीक जो है आप इस सारे चैप्टर को क्लोज़ कर दें। और जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें एक्लिप्स का भी फैक्टर हो सकता है, इसके अंदर मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी हो सकती है। सो ये सारी सूरत हाल जो है वो यकीनन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नो मोर लोनलीनेस, नो मोर पेशेंस, नो मोर कि मैं बस बैठी रहूँ सब्र करती रहूँ, नो मोर इन दैट। अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे सिचुएशन को सही बनाना है, और इसके लिए अगर ये पर्सन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है तो मुझे इस पर्सन को भी छोड़ के आगे बढ़ना है। ये सारी सूरत हाल जो है इस वीक में नज़र आ रही है जो कि वर्गो लोगों के लिए मौजूद है। अब हम आगे मूव करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो हैं उनके लिए इस वीक में क्या सिचुएशन है। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड जो है वो उनके अपने घर में मौजूद है, लेकिन बैड लक तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं जो चल रही है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सैटर्न जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में कभी कीतु से कभी रहू से मुतासिर है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं है जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। कभी हमारे पास सामने कुछ टाइम पीरियड आपने ऐसा देखा होगा जहाँ पे रुकावटें थीं, और कुछ अब टाइम पीरियड ऐसा है जो कि आप शायद उन रुकावटों की वजह से ही इम्पेशेंट हो रहे हैं और आप शायद शॉर्टकट के बारे में भी सोच रहे हों, या आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे आ रहे हों जो कि रिलायबल नहीं हैं और एक शॉर्ट टर्म के लिए वो काम करने वालों में से हैं। यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द वीक से ही 7 ऑफ कप्स और फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हेरोफेंट इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और फिर है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, और फिर मेरे पास फूल इन रिवर्स है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चूँकि आप काफ़ी मतलब इनको जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं वो काफ़ी अरसे से चूँकि प्रॉब्लम देख रहे हैं, और इस वजह से बिल्कुल मुमकिन है कि अब आपके सब्र के पैमाने लबरेज़ हो रहे हों, और सूरत हाल की वजह से आपके साथ लोग भी वो शामिल हो रहे हों या आपके इर्द गिर्द लोग भी वो इकट्ठे हो रहे हों जो कि इतने रिलायबल नहीं है। बिगनिंग ऑफ द वीक कन्फ्यूजन है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप को मिस कर रहे हों, अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हों और आपका दिल चाह रहा हो कि कोई मेरे साथ हो जो कि मेरे गम बांट ले। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जैसे कि मैंने कहा कि चूँकि ये सिचुएशन काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है और कभी किसी तरह की डिफ़िकल्टी, कभी एक तरह की मुश्किल, कभी दूसरी तरह की मुश्किल, यहाँ पे एक इम्पेशेंस जो है वो यकीनन नज़र आ रही है, जिसका नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि आप शायद आप ये ट्यूसडे और वेंसडे आप शायद ये सोच रहे हो या कि किसी तरह रूल्स को बाईपास कर दिया जाए, किसी तरह कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाल लिया जाए कि ये सब मसले हल हो जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। ये कार्ड एक अच्छी बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पेनफुल है, वो अब ख़त्म होने का टाइम करीब है, लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि वो ख़त्म हो रहा, ये नहीं कहूँगी, हाँ ये टाइम करीब है। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न्स को आप लोगों पता नहीं जेमिनी दूसरी दफ़ा मेरे मुंह पे आया है आप लोगों के लिए, मे भी शायद आप में से कुछ लोग जेमिनी से डील कर रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक पेनफुल चीज़ जो है वो ज़िंदगी से निकल रही है, चाहे ये रिलेशनशिप है या कोई और सिचुएशन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप इस कार्ड में अगर आप देखें तो 10 सोर्ड्स जो हैं वो खुबी हुई हैं उसके अंदर, और सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन कर ली गई है। तो अब एक एक करके तलवार निकलेगी, एक एक करके सोर्ड निकलेगी और इसके ऊपर टाइम लगेगा।
ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड जो है कुछ लोगों के लिए 2 महीने का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो कि बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता अंडर प्रोग्रेस है और चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं। लेकिन ये मत समझिएगा या ये मत सोचिएगा कि आज आप डिसाइड करेंगे और कल मामलात आपके सेटल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को आप कंट्रोल में रखें। क्योंकि एंड ऑफ द वीक का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर जाने की फ़ीलिंग जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि ये नोट इस वीक पे ख़त्म हो रहा हो कि अच्छा तजर्बा करके देख लेते हैं या एक और रिस्क लेके देख लेते हैं, लेकिन ये रिस्क जो है ये यकीनन आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है और बग़ैर सोचे समझे किया गया फ़ैसला या बग़ैर सोचे समझे किया गया काम जो है लॉन्गर रन के अंदर आपके लिए परेशान कुन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राहु की नज़र है वक्तन फ़वक्तन जो बन रही है सैटर्न के साथ, तो चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें आपके सामने आती रहें जो कि आपको टेम्पटेशन दें, जो कि आपको मजबूर करें कर लो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सब करते हैं तुम भी कर लो। इन टेम्पटेशंस को आपको बहरहाल अपने कंट्रोल में करना होगा। ठीक है जी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप आपको अर्थ साइन की रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।